राखी कॉम्प्लेक्स में थी कि यार ये स्वयंवर मनमोहन का है कि राखी का है। और बीइंग एन एडवोकेट मुझे मालूम था कि कोई ज़बरदस्ती ब्याह नहीं करा सकता, तो आई वाज सॉर्टेड। अब मैं उसके लिए नया था यार, अब वो एकदम से कोई भी लड़की ऑकवर्ड हो जाएगी। क्या चल रहा है इन दिनों? इन दिनों हमेशा की तरह आनंद उठाया जा रहा है जीवन का। और काम में क्या चल रहा है तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि इस समय एक दंगल में एक सीरियल चल रहा है मेरा जिसका नाम है गहना। भोजपुरी फिल्में चल रही हैं। और जैसे अभी आजकल में बिफोर यू चैनल बहुत सारे अच्छी अच्छी कहानियों को भोजपुरी फिल्मों में तब्दील कर रहा है, तो मैं उनमें से कुछ फिल्में कर रहा हूँ। और मेरा एक पॉडकास्ट का शो चालू हुआ है, और अभी मतलब वो लॉन्च मैंने नहीं किया है, उसमें 2 लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू किया है पॉडकास्ट, तो वो भोजपुरी में है और वो मैं कर रहा हूँ जिसका नाम है का हलबा विद मनमोहन तिवारी, ये मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। कौन कौन गेस्ट उसमें नजर आ सकते हैं? उसमें सब आएंगे भोजपुरी के। ओके। देखिए अभी पहला मैंने संजय पांडे के साथ किया है, भोजपुरी के बहुत बड़े विलन हैं। उसके बाद मैंने रानी चटर्जी के साथ किया है, वो भोजपुरी की बहुत अच्छी बड़ी स्टार हैं। और अभी मैं अक्षरा को बुला रहा हूँ, फिर मैं भोजपुरी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाऊँगा और पॉलिटिशियंस को बुलाऊँगा। भोजपुरी से रिलेटेड जितने भी दिग्गज लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन भोजपुरी से में है या जिनकी वजह से वो लोग बने हैं, मैं उन सारे लोगों को, चाहे वो साहित्य जगत के हों, वो इंडस्ट्री, वो संगीत से हों, कला से हों, म्यूज़िक से हो, सबको बुलाऊँगा। जी, आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ, इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, बट एक जो पकड़ आपने बनाई थी वो प्रतिज्ञा से बनाई थी। हाँ। क्या बताना चाहेंगे उन दिनों जिस तरह से शो आप लोगों का हिट था? मतलब मुझे याद है मैं वो शो देखा करती थी, मेरे घर में चलता था, मतलब आस पड़ोस हर जगह वो प्रतिज्ञा, मतलब एक यूपी का जो उसमें टेस्ट डाला गया था ना, वो मतलब हर यूपी वालों के दिल को वो छू जाता था। प्रतिज्ञा उस समय का अपने फ्लेवर का, अपनी यूपी की माटी का पहला शो था देखा जाए। वैसे भाग्य विधाता भी एक करके का आया था, पर प्रतिज्ञा ने जो स्नेह बटोरा था ना, वो ऐसा ही स्नेह था जैसे आज की डेट में मिर्ज़ापुर ने बटोरा है। जी। और शायद उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मतलब हमारे सेट पे चंडीगढ़ से, बिहार से, यूपी से लोग आए, हम लोग मिलते रहते थे। तो नो डाउट वो हमारी माटी की खुशबू का पहला शो था, एक वृहद शो था, ऑथेंटिक था और आपको रियलिस्टिक टच था उसमें, और एक इनोसेंस था, पहला था ना। तो चाहे वो राइटर के लिए नया था, वो चैनल के लिए नया था, लोगों को लगा ही नहीं था कि अरे यार सास भी कभी बहू थी के ज़माने से हट कर के कोई नई चीज़, कुटुम्ब चल रहा है, कसम से चल रहा है। ऐसे में कोई एक बड़ा शो आएगा, एक छोटा सा शो आएगा इलाहाबाद बेस्ड प्रतिज्ञा, और वो सुपर हिट हो जाएगा। नोबडी, मतलब किसी को बिलीव ही नहीं था, और वो हिट हो गया। तो देखो माटी की खुशबू लेके जब भी कोई आएगा, चाहे वो गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, मिर्ज़ापुर हो या वो पंचायत हो, वो पहले भी चला था, अब भी चला है, आगे भी चलेगा। जी, उस वक़्त जब जैसे आपने ही बताया किसी को पता नहीं था इतना हिट होगा शो, तो जब आप लोग पूरे सेट पर काम करते थे, इतनी बड़ी यूनिट थी आप लोगों की, कभी ऐसी नोक-झोंक होती थी एक्टर्स के बीच में? यार देखो नोक झोंक होना बड़ा स्वाभाविक सी बात है, ये तो होता ही है। तो जैसे पहला ही दिन का मेरा सीन था, मेरे को क्या नाम है, हमारी हीरोइन को, प्रतिज्ञा को, वो पूजा को रंग लगाना था, हाथ पकड़ना था। जी। अब मैं उसके लिए नया था यार, अब वो एकदम से कोई भी लड़की ऑकवर्ड हो जाएगी, तो वो कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे ऐसा महसूस हो गया। मैं सर से बोला, सर ये तो डायरेक्टर कमल मूंगा, सर ये तो मतलब सपोर्ट नहीं हो रहा है मेरे को। कह रहे मनमोहन ऐसा ही है यहाँ पर, तुझे अपने आप में मेहनत करनी है और छा जा, तुझे जो करना है मैं तुझे मौका देता हूँ। बस तो डायरेक्टर का एक बिलीव था, मैं अपना भिड़िया और मैंने उसको करा, और वो दिन था कि अपना कैरेक्टर हिट हो गया उसमें। उसके बाद हम मेहनत करते रहे। जी। ये नोक-झोंक चलती रहती है, हर सेट पे होती है, उसके बारे में क्या ही बताएं। बात करेंगे अगर कई बार ऐसे होता है ना, जब आप किसी सेट पर रहो, लीड एक्टर्स होते हैं या कोई और, मतलब उस वक्त समझ जाओ, हम कह सकते हैं कि आपका वो पहला शो था जिसकी वजह से आपको लोगों के बीच पहचान मिल रही थी, तो कभी ऐसा हुआ था, आपको फील हुआ था कभी कि हाँ कहीं से इग्नोरेंस हम मिल रही बिहारी हो? लोग हैं, हम कभी इग्नोर नहीं होते हैं, है ना। हम किसी और कोई हमको इग्नोर कर दे, ऐसा भी कोई नहीं होता है। और हम मजबूती के साथ आए थे, मतलब हम पहले थिएटर करते थे यार, हम लोग को हमारा काम आता था, उसमें वो सारे लोग ही नए थे। अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो अपने सज्जन सिंह थे, उनके अलावा सब ऑलमोस्ट सारे ही नए थे। एक साल शो चला, आप हिट हो गए, वो एक अलग बात है। बट अगर आपका क्राफ्ट मजबूत है ना, अगर आपको आपका काम आता है, पढ़ के आए हो, आप समझ के आए हो। कई लोग आते हैं जब अपने पहले ही मैच में 50 मार देते हैं, 100 मार देते हैं, तो यार आपने अपना बल्ला चलाया और उस आपके बल्ले ने प्रूव किया
तो हम भी जैसे ही एक एक्टर जैसे ही मुंह खोलता है ना, सामने वाला एक्टर समझ में आ जाता है कि भाई ये दमदार एक्टर है, कायदे से रहना इसके साथ वरना तुम्हें पेल देगा। तो हमारे साथ हमेशा से ये रहा है कि सामने वाले एक्टर ने सम्मान दिया है, नहीं तो हमने ले लिया है। जिस तरह से अगर मैं अभी बात करूँ, जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी है जो रियलिटी शो की तरफ जो भाग रहे हैं लोग, मतलब कर रहे हैं रियलिटी शो, आपने उस ज़माने में ही कर लिया था, स्वयंवर में चले हम गए तो आए रियलिटी शो से थे। हाँ, तो क्या बताना चाहेंगे, इतना बड़ा जिगरा कैसे किया था आपने कि राखी के रियलिटी शो में चले गए थे? यार ये तो बहुत बड़ी कहानी है, भगवान कसम। टेली मसाला को बता देता हूँ, यही है ना नाम अपना। यार हम तो अपने घर में थे ऋषिकेश में, और शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमारे सारे दोस्तों ने ऐसे बुला रहे यार एक स्वयंवर आ रहा है, मनमोहन तू एक्टर बनना चाहता है, तू जा जा। हम थिएटर करते थे उस समय, और हमारे दोस्तों में से किसी ने ये फॉर्म भर दिया उसका, वो ऑनलाइन था वो। जी। और फिर मेरे को कॉल आया, और कॉल आया तो हमने बोला यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं। फिर मुझे लगा कि मेरे दोस्त लोग मजाक कर रहे हैं, मैंने उनके मजाक में उनको सपोर्ट करा, मस्ती करने लग गया। जब मुझे बम्बई से बुलावा आया, टिकट आया, तो मुझे लगा यार ये क्या है बे। फिर मैं इंटरव्यू देने गया वहाँ पे, मैंने सोचा चलो बम्बई घूम कर आते हैं इसी बहाने। भाई यहाँ पर आया ऑडिशन में, मेरे से पूछा गया क्यों शादी करना चाहता है। बोला हम थोड़ी ना शादी करना चाहते, तुम्हें दूल्हा नहीं मिल रहा था मैं बुलाए हो बे, तो आपके साथ शादी क्यों करें। मैंने बोला हमसे शादी कर लेगी तो बैकुंठ धाम में नाम रजिस्टर हो जाएगा उसका। तो मेरे जवाब उस तरह से थे, हमें था कि तुम खुद ही हमें बाहर निकाल दो, हम तो बम्बई घूमने आए, घूम के चल देंगे। पर वो मेरे जवाब ऐसे थे कि उन लोगों को लगा कि चाहिए। हमें बाद में ये समझ में आया, हम सेलेक्ट हो गए। तो हमने, हमारा प्रारब्ध लिखा हुआ था कि उसमें आना था, वरना मैंने कोई अपनी तरफ से व्यक्तिगत एफर्ट नहीं थे। और जब आ गया तो मैंने सोचा अब इसको खेलेंगे। और बीइंग एन एडवोकेट में जानता था कि नो वन कैन फोर्स यू टू गेट मैरी, कोई ज़बरदस्ती तो आपकी ब्याह करा नहीं सकता। तो जब तक रहना है शान से रहो, और हम शान से रहे थे। राखी कॉम्प्लेक्स में थी कि यार ये स्वयंवर मनमोहन का है कि राखी का है, तो हम तो उस लेवल पर गए थे। वहाँ पर सारे दिग्गज आए थे, रवि किशन जी को बुलाया गया था हमें बाहर निकालने के लिए, वो तो नहीं निकल पाए। जब तक हमारा मन था हम रहे, फिर अंत में आके हमने वो शो छोड़ दिया। ओके। आपके घर भी गई थी, हाँ, लेकिन गई थी। ये अपने जो यूपी वाले होते हैं ना, उनकी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट होती है शादी ब्याह के मामले में। आपके घर वाले कितने तैयार थे राखी की बिल्कुल सौगात तैयार की नहीं शादी के थे, लिए? बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो हमारी जब आपने बताया कि हाँ मैं इज्जत रखने के लिए वो सारा सब चीज़ गया तैयार, इसलिए तो हमने शो छोड़ दिया था। वो हमें मालूम था कि हमारे घर से स्वीकृति नहीं है। हम तो सीधा भाई, हम तो एक्टर ही बनने आए थे बम्बई, कोई लार लपेट वाली बात नहीं, हम एक्टर बनने ही आए थे। लेकिन जब आपकी मम्मी को पता चला होगा कि आप स्वयंवर के लिए जा रहे हो राखी के साथ, आपकी मम्मी का पहला रिएक्शन क्या था उस पे? मम्मी ने तो राखी को बोल दिया था कि बेटा ये झूठ सच बोल करके आया है, हमको तो मालूम भी नहीं है शादी करने आया है। हमारे यहाँ के लोग निश्चल होते हैं, वो लोग गोल गोल नहीं बोलते ना। जी। राखी के साथ भी आपने इतने दिनों शूट किया था वहाँ पे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत था? अच्छा रहा। ऑफ शी इज कैमरा, माइंड ऑन कैमरा? शी इज माइंड ब्लोइंग। ऑन कैमरा वो ड्रामा करती है, बस उसको वही, उसको मालूम है कि यही ड्रामा करने के ही पैसे मिलेंगे। तो बाकी रियल लाइफ में दोनों में बढ़िया है वो। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपकी शादी हुई अरे होती ऐसे उनसे, कैसे हो जाती, मतलब बाई चांस सफेद को काला कैसे बोल देंगे हम, सफेद को सफेद ही बोलेंगे ना। चावल आप बोल डालेंगे कुकर में तो राजमा थोड़ी ना निकल जाएगा। जी। तो शादी हमें करनी है, हम डिसाइडेड थे कि शादी तो नहीं करेंगे भाई। और बीइंग एन एडवोकेट मुझे मालूम था कि कोई जबरदस्ती ब्याह नहीं करा सकता, तो आई वाज सॉर्टेड, शादी नहीं होगी। तो यही तो हो रहा था ना, मेरे गले में माला डलने वाली थी एंड टाइम पे, हमने बोला जय माता दी, हर हर महादेव, और चल दिए। उसके बाद कभी कांटेक्ट हुआ आपका? मिले एक दो बार, मिले हाँ, जी। मिले मिले हाँ, Okay. पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा बात ओके, नहीं। एज अ दोस्त की तरह ही हाँ, मिले? मिले, एक दो बार मिले। ओके। सो आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हैं? जैसे पॉडकास्ट तो आप कर ही रहे हैं। पॉडकास्ट कर रहा हूँ, भोजपुरी की फिल्में आ रही जी। हैं, एक साउथ इंडियन फिल्म की मेरी बात चल रही है, और वो बहुत बड़े नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। आई कैन नॉट रिवील एनीथिंग नाउ बिकॉज अभी जब तक कॉन्क्रीट नहीं हो जाती हैं सब चीज़ें रिटर्न में। साउथ की कर रहा हूँ, टीवी में कर ही रहा हूँ, और ये रियलिटी वो एक पॉडकास्ट में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत है इतना, जी। खा पी के बच जाएगा। जी। मैं प्रोड्यूस भी करने वाला हूँ कुछ चीज़ें, तो ये है, चल रहा है। इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में, आई एम डैम श्योर कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपको कुछ ना कुछ आपको याद आती होंगी कभी ना कभी। कुछ डाउनफॉल्स भी होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, अगर यहाँ से मुझे उपलब्धियाँ मिली हैं जी। और मैंने उसको एंजॉय करा है, तो मैंने डाउनफॉल को भी एंजॉय करा है।
मतलब डाउनफॉल का मतलब वो ये ना कि यू डोंट हैव सो मच टाइम, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव वर्क, यही है डाउनफॉल, आपके पास काम नहीं जी। है। अमूमन मेरे पास काम हमेशा रहा है, कम ज़्यादा रहा है, कभी 1-2 महीना 2-3 महीना आया ऐसा। तो उस समय मैंने कुछ और किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने लिखाई करी, मैंने टीवी देखा, मैंने खूब बनाया, खाया, एंजॉय किया। तो मैंने हर मोमेंट को, मुझे लगता है कि आपके टेंशन लेने से वो मोमेंट गुजरेगा नहीं, जी। तो आपको उस सारे मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, और मैंने उसको एंजॉय करा। ये फिलॉसफी भी नहीं है, ये मेरे जीवन का फैक्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं परेशान हो जाऊं और मैं उस समय को काट दूं तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला दोस्त। तो मैंने, जब मेरे पास काम नहीं रहता है तो मैं मोटा हो जाता हूँ, मैं खूब खाता हूँ, खूब बढ़िया बढ़िया बनाता हूँ, चाहे वो दम आलू हो, चाहे वो मटर मशरूम हो, चाहे वो पनीर हो, वेजिटेरियन आदमी हो, खूब खाता हूँ मैं, और खूब सारा सिनेमा देखता हूँ। जी। मैं दिन भर फिल्म देख सकता हूँ, रात भर फिल्म देख सकता हूँ, सीरीज देख सकता हूँ। जी। ऑल्सो एक चीज़ होती है, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है इंडस्ट्री को, जब कोई टीवी में काम कर रहा होता है ना एक्टर, अगर वो बॉलीवुड में शिफ्ट होता है या कुछ और बड़ा, अगर उसे अच्छा पोजीशन मिल जाता है आगे चल के और ज़्यादा, तो वो लोग ना खुद को टीवी एक्टर बुलवाने से बहुत कतराते हैं। अब बदल इस गया पर क्या भाई कहना जमाना। अब चाहेंगे? शाहरुख खान कानपुर में बैठी किसी लड़की को अपने घर बुला करके अपनी फिल्म प्रमोट करवा रहे हैं, समझ रही हैं आप? मतलब इंस्टाग्राम के उस इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके। वो ज़माना चला गया जब टीवी अलग था, सिनेमा अलग था, या मोबाइल अलग था। अब सब एक है। अब इसी मोबाइल पे रणवीर सिंह भी रील बना रहे हैं, दीपिका पादुकोण भी ढम पचाक डिम डिम कर रही हैं, और हम भी कर रहे हैं। तो कुछ अंतर नहीं रह गया। अब वो बिल्कुल पैरेलली हो चुका है सारा, जी। टीवी, पर्दा, सब कुछ। जी। जो हिट है वो आजकल इंस्टाग्राम देख करके तो फिल्मों में कास्ट कर रहे हैं, तो फिर बात क्या रह गई? वो सब बराबर हो गया दोस्त, अब वो वैसा नहीं। जी। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो इतने सालों से आपको प्यार दे रहे हैं? मैं कहूँगा कि आप लोग जैसे हमें पहले प्रेम देते आए हैं, आज भी हमको वैसे ही अपना प्रेम दें, स्नेह दें। टेली मसाला से भी जुड़े रहें, हमसे भी जुड़े रहें, मैडम से भी जुड़े रहें, हमें प्रेम दें। और थैंक यू वेरी वेरी मच। हम आपको एंटरटेन करने के लिए अपना दम भर प्रयास लगाएंगे। थैंक यू सो मच मनमोहन जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन तिवारी और आप सभी लोग देख रहे हैं टेली मसाला।